अब बात सिर्फ यही है कि जब आप अपोजिशन को लताड़ेंगे और उनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात बगैर पूछे गिरफ्तारियाँ, अब तो रात मौलाना फजल रहमान भी चीख रहे थे कि अब 90 दिन के लिए जिनको पकड़ लिया जाए, हालांकि उन तुम्हारी तरमीम में वो शामिल थे। लेकिन रात में जब वो लंदन से वापस आए हैं ना, तो पता नहीं किस तरीके से उनकी भी पूछ पे किसी ने पाँव रख दिया है, अब वो भी चीख रहे थे। तो मुझे ये बताएं, ये अपोजिशन का हक नहीं है कि अब वो इस्लामाबाद आए, अपना पूरा इहतजाज करे और अपना रिकॉर्ड कराए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मैं तो बड़ा सारी सिचुएशन पे बड़ा हैरान हूँ और परेशान भी हैं कि इस तरह की पैनिक सूरत हाल जो है वो हुकूमत को इस तरह से पैनिक नहीं होना चाहिए। हम हिस्सा हैं इसका। मैं समझता हूँ कि एक पार्टी ने एहतजाज का ऐलान किया है तो बिल्कुल उनका राइट है, उनको करने दें एहतजाज। और जहाँ तक उनकी बात है वहाँ पे भी हालांकि जितनी बड़ी बात कर दी गई है, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को तो देखना चाहिए कि वो क्या वाकई वो कर पाएंगे, जबकि उनके पास भी इस तरह की इस वक्त कोई स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। क्योंकि एक बात यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे, और इस खित्ते के भी पूरे की बात है, लेकिन पाकिस्तान में ख़ास तौर पे आप देखें कि लीडर के बगैर बात नहीं बनती। ठीक है, आपने 17 लाख लोगों की बात कर दी, आपने MNA को 10,000 लोगों का कह दिया, MPA को 5,000 लोगों का कह दिया। अब ये इस पे को कम से कम 1.5-2 अरब रुपए का खर्च है, और पार्टी हो तो दोबारा को 2,000 कह दिया। और इसके बाद फिर जो है कम से कम कुछ 35-40 हज़ार बसें इसके लिए दरकार हैं और उनका खर्चा है, बाकी अखराजात हैं। और मुझे ये बताएं कि खाली एक बंदा आपको नज़र आ रहा है अली अमीन गंडापुर, और दूसरी तरफ पे पंजाब के अंदर सिर्फ आपको वो क्या नाम है वकास अकरम नज़र आ रहे हैं, और तीसरे नंबर पे सलमान राजा के अलावा मुझे कोई बंदा, या अभी अली मोहम्मद साहब की मैं बात सुन रहा हूँ। देखिए, हालांकि मैं खुद समझता हूँ कि नून लीग हो, हम काफ लीग वाले हैं, बाकी जितने भी हैं, हमें दूसरी पार्टी के मामलात के अंदरूनी मामलात उनका अपना मसला है, वो करें। लेकिन जो इस वक्त की सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें मुझे नहीं लगता कि इस तरह का जो है ना वो इतना बड़ा वो मजमा जो है ना वो ला पाएंगे, कर पाएंगे। उसकी वजह सिर्फ ये है कि उनके पास जब तक मेरा आप अपोजिशन को छोड़े, अब हुकूमत की बात करें कि उनको क्या इक़दाम करना चाहिए जिससे ये पुरअमन और आसान तरीके से हो जाए। सर मैं तो हालांकि जब आप ये कह रहे हैं हो ही नहीं सकता, मैं तो फिर डरे हुए क्यों हैं? मैं खुद यही बात कह रहा हूँ कि इस पे सबसे अच्छी बात जो आज भी होनी है, कल भी होनी है, जिसके बाद ही मामला हल होगा, वो है मुज़ाकरात। ठीक है, वो है एक टेबल पे बैठना, वो है पाकिस्तान के लिए बैठना। यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि ये जिद के अंदर देखो ना, 4 नकाती एजेंडा दिया है उन्होंने, उस पर आप मुज़ाकरात कर लें, उनको हम क्या करने की जरूरत है? वो कहते हैं कि यहाँ वहाँ पे भी एक बात है। देखिए, मैं एक बात आपको PTI को भी ये सोचना होगा कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी इलेक्शन हैं, अगर तो किसी इलेक्शन को आपने पहले उनका रिजल्ट तस्लीम कर लिया गया है, अगर पहले भी इलेक्शन सही हुए हैं, तो देन आप इस 24 को भी, क्योंकि मैंने कभी देखें, मैं अपनी हैसियत में, पार्टी के नुमाइंदे की हैसियत में नहीं, मैं अपनी ज़ाती हैसियत में मैं बिल्कुल समझता हूँ कि वो इलेक्शन फेयर नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं कि कौन सा इलेक्शन है जो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे फेयर हुआ? यहाँ पे इसी तरह से चलता आ रहा है। लेकिन वैसे इसका मतलब ये होगा, आप ये चाहते हैं कि जो गंद पड़ा है ये लेकिन सर बैठ के उस पर स्ट्रेटेजी, एक प्रोग्राम देखें, कितना टाइम मिला PTI को, इन्होंने क्या किया? अच्छा, उनके पास टाइम है, अब क्या वो क्या कर रहे हैं? यानी कोई बंदा भी यहाँ ये नहीं चाह रहा कि हम इसको कुछ ऐसे तरीके से इलेक्शन का कोई बना दें असूल के भी कल जो भी आए, जिसको वोट मिले वो ही आए। यहाँ पे तो ये है कि मेरे सर पे हाथ इस वक्त है, हम एक पेज में, हम अब हमारी बारी है, अब और कोई नहीं है। और ये बात आज की ये बात आज की नहीं है, ये बात आप देखें कि जब से पाकिस्तान के अंदर एक ख़ास अदारे का असर बढ़ा है, उसके बाद हर एक ने उस तरफ देखा है। आज बदकिस्मती ये है कि हम प्राइवेट जब महफिलों में बैठते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, सियासी लोगों में बैठते हैं, तो एक ही बात करते हैं कि यार क्या कर रहे हैं, बस वहाँ से किसी से ताल्लुक होना चाहिए। यानी ये बात हर बंदा सोच रहा है, हर बंदा बात कर रहा है कि अगर आपको कोई काम लेना है, काम करना है। और क्योंकि ये बेबसी का दोनों तरफ, क्योंकि मैं समझता हूँ इस वक्त जो एकदम से कॉल, इतना बड़ा प्रोग्राम PTI ने भी दे दिया, और दिन कितने हैं,
ये उनकी भी जो है, मैं कहता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन के अंदर ये कॉल है कि कहीं ये हमें जो है ना जल्द अज जल्द जो सज़ाओं की बातें हो रही हैं, ये अफवाहें हैं जो कि जी खान को जो है ना वो सज़ा हो जाएगी। दूसरी तरफ नहीं सर, अब तो यूके ने और अमेरिका ने जो इन पे दबाव डाला है, उसके बाद ये बात सारी सामने है, वरना तो ये ले जा रहे थे। अच्छा, मुझे देखें, ये एक बात हमें आज तक समझ नहीं आई कि एक तरफ हम जो है ना वो एक एटमी कुव्वत हैं, हम एक बड़ी यहाँ पे हम कहते हैं कि हम आज़ाद मुल्क हैं, हमारी अपनी पॉलिसी है, हम किसी का असर नहीं लेते, लेकिन उसके बाद इन छोटी ज़रा एक तरफ से तो थोड़ी सी बात हो जाती है तो उसका क्या नुकसान हो रहा है। हम यहाँ आपस में इस तरीके से लड़ना शुरू कर देते हैं ज़िद के अंदर। और दूसरी बात जो इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा ना सब इस वक्त, तो मैं समझता हूँ कि आप बड़ी देर के बाद वो पीटीआई की गवर्नमेंट में भी और अब भी देखिए, हमने जब भी थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त करने की कोशिश की है अपने खारजा ताल्लुकात में, और जिनके साथ हमारा अलायंस बनता है, जो इस वक्त की ज़रूरत है, और जो हमारे साथी हैं शुरू से, जो हमें मदद करना चाहते हैं, जो यहाँ पाकिस्तान के अंदर को मुआशी हमारे मामलात को हल करना चाहते हैं, यहाँ पे गुजरई या हमारे यहाँ पे सनती वो जो इनकलाब है जिनके साथ आ सकता है, उनके करीब जब भी हम जाते हैं तो यहाँ पे कुछ तरह का माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि वो पाकिस्तान के अंदर दोनों तरफ से। मेरा सब यहाँ पे एक बात ये है जी, एक बंदा डाका डाल के किसी चीज़ पे बैठ जाए जी, सारी बुनियाद उसकी गलत हो, और वो फिर ये बातें सुनाए जो आप कर रहे हैं कि मुल्क ये जा रहा है, तो ये सारा एक कहानी है, इसमें हकीकत कुछ नहीं है। मुझे ना साहब, मैं बड़े दुख से ये बात कर रहा हूँ, एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक यहाँ का काम शहरी की हैसियत से ये बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये सब एक एजेंडे के ऊपर काम है कि हमने हर हाल में इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए, कभी उसमें यूके आ गया, कभी उसमें अमेरिका आ गया, कभी यूरोप आ गया। क्यों भाई, हमें अपनी अभी देखें, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको, इस वक्त हो क्या रहा है कि हमें जिनके साथ जाना चाहिए, आपने एक शंघाई यहाँ पे कॉन्फ्रेंस के बाद क्या आपने उसको आज तक बताया कि हमने क्या किया है? मसला ये, वो शंघाई कॉन्फ्रेंस जो हुई ना मियाँ साहब, वो इसलिए शंघाई नहीं हुई, वो तो ये कानून साजी के लिए हुई, उधर सबको पकड़ा हो कानून साजी, ये इसीलिए कोई एजेंडा नहीं था। बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम इतने ज़्यादा डरे हुए हैं, हम इतने ज़्यादा उनके तसल्लुत में हैं कि हम अपनी बात कर ही नहीं पा रहे। और मैं समझता हूँ कि आज जो नुकसान होगा ना, आज हमें इस बात पे, वो आज इस चीज़ से जिससे गवर्नमेंट डर रही है और जहां दूसरी तरफ से बढ़के लग रही हैं कि हमें वो छुड़ाएगा, ये बातें ना वो उन्होंने उनको छुड़ाना है, वो अपने मुफाद देखेंगे, वो कहेंगे कि उनसे चाइना से दूर रहे।